हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मांग स्टडी चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर, ये जीएस टीचर। कैसे हैं गाइस। आज जो हम करने वाले हैं स्पेशल सेशन करने वाले हैं जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट सेशन करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है जो आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी, रेलवे, बाकी एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो वर्ल्ड है यानी कि ये जो विश्व है इसमें आपके अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट मतलब कि महाद्वीप पाए जाते हैं। तो 7 आपके महाद्वीप है जिसमें से सबसे बड़ा अगर हम देखेंगे तो वो है आपका एशिया। एशिया की लोकेशन जो है वो आप लोग ये रेड वाला जो प्लैनेट है यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी पोजीशन और इसकी लोकेशन। ठीक है गाइस, तो भारत हमारा एशिया के अंदर आता है। ये आपके जो है आइलैंड्स आते हैं और यहाँ पर हमारा जो है ये पूरा का पूरा आपका एशिया है। यहाँ पर आपका जो है ये आपका यूरोप है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर जो एराल पर्वत है, यहाँ पर्वत श्रृंखला है, ये इन दोनों को डिवाइड करती है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है गाइस, बाकी जो ये पोर्शन है पूरा आपका एशिया का पोर्शन आ जाता है। और सबसे बड़ा आपका ये क्या है, यहाँ पर महाद्वीप है, याद रखिएगा। इस दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है आपका अफ्रीका, जो कि आप लोग यहाँ पर येलो वाला पोर्शन देख रहे हो। तो ये जो आपका कॉन्टिनेंट है ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में एक चीज याद रखेंगे, इसको हमारा जो तीनों विषुवत रेखाएं हैं उनसे गुजरता है, यानी कि आपकी विषुवत रेखा से भी गुजरता है, ये इक्वेटर जिसको बोला जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी गुजरता है, यानी कि आपकी कर्क रेखा से भी गुजरता है। और आपका यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी गुजरता है। ठीक है गाइस, यानी कि मकर रेखा से भी गुजरता है। तो याद रखिएगा गाइस, ये तीनों रेखाओं से गुजरता है, कर्क, विषुवत और मकर रेखा, तीनों से गुजरता है, ये याद रखेंगे। ओके गाइस, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा कॉन्टिनेंट आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो अगला आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। पहला नंबर हमने दे दिया एशिया को, दूसरा नंबर हमने दिया है अफ्रीका को। अब आ जाइए नॉर्थ अमेरिका के पास। तो नॉर्थ अमेरिका जो है हमारा वो है 3 नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो इसके बारे में याद रखेंगे गाइस। और ये नॉर्थ अमेरिका जो है या फिर उत्तरी अमेरिका उसको बोलते हैं, उसके बाद हमारा सीधा कौन सा आएगा, साउथ अमेरिका आएगा। तो ये दोनों हमेशा भाई भाई एक साथ चलते हैं। तो 3 नंबर इसको मिला है तो ये मिल जाएगा इसको 4 नंबर। तो यहाँ पर आपका चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका साउथ अमेरिका। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 5वें नंबर की। देखिए यहाँ पर आपका जो 5वां नंबर का अगर बात करेंगे यहाँ पर तो आ जाता है आपका एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो है वो आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लोकेटेड है आपका एंटार्क्टिका, जो कि आपके बिल्कुल सदन में बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर कोई भी आपका पर्वत वगैरह कुछ नहीं मिलता है आपको, सिर्फ यहाँ पर क्या मिलेगा, बर्फ से ढका हुआ ये आपका एंटार्क्टिका महाद्वीप है। अब हम बात करते हैं आपके छठे नंबर की। तो छठा जो आपको याद रखना है वो याद रखना है आपको यूरोप। तो यूरोप जो है वो आपका छठे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर पर्पल कलर में आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है गाइस, इनका सीक्वेंस याद रखिएगा। एक बार हम इनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग याद कर लेते हैं, यानी कि इनके अंदर जनसंख्या कितनी है। तो हमारा जो एशिया है वो हर किसी नंबर में नंबर 1 है, यानी कि पॉपुलेशन में भी आपका सबसे पहले और एशिया ही आएगा। और अगर साइज की बात करें, आकार की बात करें, तो आकार में भी सबसे पहले हमारा एशिया आता है। अब दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर याद रखिएगा अफ्रीका की दूसरे नंबर से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ पर कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। एशिया हमारा सबसे बड़ा देश, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, जनसंख्या रहते हैं। फिर आपके बाद आता है अफ्रीका, लेकिन यहाँ पर नंबर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपका नॉर्थ अमेरिका आया करता था, यहाँ पर आपके यूरोप में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, यूरोप, जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है गाइस, तो ये आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करें हम लोग, फिर आपको जाना है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका के बाद जाना है आपको साउथ अमेरिका में। तो चौथा जो हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका और 5वां इसी के साथ आपको याद करना है साउथ अमेरिका। उसके बाद हमें पता है कि अंटार्कटिका पे तो बर्फ है, तो इतनी जनसंख्या थोड़े ही बहुत ही पॉपुलेशन यहाँ पे होगी तो वरना तो यहाँ पर नाम मात्र के लिए पॉपुलेशन है, तो इसको तो सबसे बाद में रखना है। फिर आ जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, जो कि है आपके 6 नंबर पे, और 7 नंबर किसको मिलेगा, एंटार्क्टिका को मिलेगा। ठीक है गाइस, ये सीक्वेंस याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
याद रखिएगा गाइस, जो ओशियंस हैं उसमें आप लोग कैसे याद रख सकते हो, तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, पैसा, PIASA, यानी कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा ओशियन आता है आपके पास, जो सबसे बड़ा महासागर आता है उसका नाम याद रखिएगा, पैसिफिक महासागर या फिर आपका प्रशांत महासागर के नाम से आपका जाना जाता है, पैसिफिक ओशियन, ये याद रखिएगा। तो पैसिफिक ओशियन जो है वो आपको थोड़ा सा गोल गोल दिखेगा, यहाँ पर थोड़ा सा आधा होता है और यहाँ पर आप लोग देखेंगे जब इसको हम लोग मैप को पूरा गोल पृथ्वी होती है तो जब इसको हम लोग मिला देंगे तो ये गोल बन जाता है, ठीक है। तो ये महासागर जो है आपको देखने को मिलेगा, आपका प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशियन इसको बोले जाता है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो है वो है आपका एटलांटिक ओशियन, ठीक है गाइस, एटलांटिक ओशियन जो कि आपको एस शेप का दिखेगा, इसकी शेप जो है यहाँ पर एस शेप की दिखती है, यहाँ पर आपके जो है एटलांटिक रिज पाई जाती है, एक पहाड़ की श्रृंखला है जो कि यहाँ पर समुद्र के नीचे पाई जाती है, तो इसका नाम याद रखेंगे, इसी वजह से ये जो शेप है इसकी एस शेप की बन जाती है। यहाँ पर आपका एटलांटिक ओशियन है जो कि आपकी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पर आपका यूरोप और ये है आपका अफ्रीका, ठीक है। तो इन कॉन्टिनेंट के बीच में आपका बहता है। उसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ओशियन, वो है हमारा भारतीय ओशियन, तो नहीं कहेंगे इसको, इंडियन ओशियन जरूर बोला जाता है। तो आपका जो इंडियन ओशियन है वो आपका यहाँ पर भारत में लाई करता है, भारत के नीचे आपको साउथ में मिलेगा, और जो कि आपका कहाँ तक जाता है, सदर्न ओशियन, एंटार्क्टिका और भारत यहाँ इंडियन ओशियन को अलग करता है, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग अपना सदर्न ओशियन की, तो सदर्न ओशियन आपका कहाँ पर लाई करता है, इंडियन ओशियन के नीचे लाई करता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपका आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन मतलब कि आपका कहाँ लाई करेगा, ये आएगा आपका ऊपर, जो आपका आर्कटिक सर्कल पाया जाता है उसके चारों तरफ यहाँ पर आपका आर्कटिक ओशियन पाया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, तो 5 महासागर हैं जो कि आपको याद रखने हैं और 7 कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है जो कि जिनके बारे में आपको याद रखना है। अब करते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ओशियन जो कि जिनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। पहला तो आपका यहाँ पर पैसिफिक ओशियन जिसको बारे में हमने देख लिया है, अटलांटिक ओशियन जिसकी शेप यहाँ पर एस शेप की है। दूसरा हमारा इंडियन ओशियन जो कि हमारे इंडिया के नीचे लाई करता है, यहाँ पर सदर्न ओशियन जो कि आपके साउथ, जो आपके यहाँ पर इंडियन ओशियन है उसके ही साउथ में यहाँ पर लाई करता है, उसी के दक्षिण में लाई करता है। उसके बाद आता है आपका आर्कटिक ओशियन जो कि आपको मिलेगा ऊपर वाले हिस्से में। फिर आता है आपका फिलीपींस सी, जो फिलीपींस सी है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आइलैंड्स हैं आपके फिलीपींस के। और दूसरी बात यहाँ पर मिलते हैं कोरल सी, तो कोरल सी याद रखिएगा ये आपको ऑस्ट्रेलिया के पास मिलेगा, इसकी लोकेशन याद रखिएगा गाइज, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और इसी के पास आपको कोरल सी मिलेंगे। कोरल पाए जाते हैं एक प्रकार की यहाँ पर समुद्र के अंदर जो है यहाँ पर एक प्रकार के चीजें पाई जाती हैं जो कि आपके कोरल सी के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आगे आता है आपका अरेबियन सी, तो अरेबियन सी के बारे में आप लोग जानते हैं, ये है आपका प्यारा भारत, यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर है आपका अरेबियन सी। तो आपका जो वेस्ट साइड में या फिर दक्षिण साइड में आपको मिलेगा अरेबियन सी, और आपका ईस्ट साइड में या फिर वेस्ट साइड में यानी कि पश्चिम साइड में, और ईस्ट साइड में यानी कि आपके जो है ईस्ट मतलब पूर्व साइड में आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल, इसका याद रखिएगा, ठीक है गाइस। फिर आता है आपका साउथ चाइना सी, तो चाइना की लोकेशन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका साउथ चाइना सी आएगा, ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा क्या है आपका साउथ चाइना सी है। यहाँ पर कैरिबियन सी, कैरिबियन सी की बात करें तो यहाँ पर आपका कैरिबियन सी जो है वो आ जाता है, ये याद रखिएगा। ओके गाइस, ये आपकी इंपॉर्टेंट ओशियन सी है जो कि आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन, पहली महिला कौन थी, तो इनका नाम आपको याद रखना है गाइस, पहली महिला का नाम याद रखना है, वो हो जाएंगी आपकी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है वो पहली महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी। मेजर यूरी गैगारिन की बात करें तो ये पहले पुरुष हैं जो आपके कहाँ पहुंचे थे, स्पेस में गए थे, यानी कि अंतरिक्ष में पहुंचे थे, ठीक है गाइस, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। और कब गए थे, 1963 में गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस, पहला आदमी कौन था जो कि आपका अंतरिक्ष में पहुंचा था, तो याद रखिए अभी हमने डिस्कस किया है, मेजर यूरी गैगारिन जो है यहाँ पर पहले पुरुष हैं जो कि आपके यहाँ पर अंतरिक्ष में पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, Which planet has approximately the same land mass as Earth? देखिए गाइस, आपके यहाँ पर 8 प्लैनेट होते हैं,
यानी कि 8 ग्रह होते हैं। यहाँ पर होता है आपका सन, सन के बाद पहला जो ग्रह आता है वो आता है आपका मरकरी। तो पहला जो ग्रह आएगा आपका वो आता है आपका मरकरी। मरकरी के बाद आता है यहाँ पर वीनस, वीनस के बाद आता है आपका यहाँ पर अर्थ, अर्थ, ठीक है, अर्थ यानी कि आपका पृथ्वी है यहाँ पर। पृथ्वी के बाद आता है यहाँ पर मार्स यानी कि मंगल ग्रह, मार्स। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है यहाँ पर एस्टेरॉइड बेल्ट। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ पत्थर के टुकड़े हैं जो कि आपके सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो आपके मंगल ग्रह और आपके बृहस्पति ग्रह, जो बृहस्पति ग्रह है यानी कि जुपिटर है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, ये याद रखिएगा गाइस। बृहस्पति ग्रह जो कि आपके सबसे बड़ा ग्रह है, इसका नाम याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपका सैटर्न, जिसके चारों तरफ ऐसे रिंग्स पाए जाते हैं, वो है आपका सैटर्न ग्रह। सैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, शनि ग्रह भी बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा, शनि ग्रह आपका अगला हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका यूरेनस, देन आ जाएगा आपका नेपच्यून, ठीक है। अरुण और वरुण इनको बोला जाता है। ये आपका ग्रहों का क्रम है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आपको ये जो सीक्वेंस है ये आप लोग याद रखिएगा, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी, आगे आने वाले क्वेश्चन में हमको याद रखना है, ठीक है गाइस। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आगे बात करें यहाँ पर कि आपकी जो पृथ्वी है उसके लगभग बराबर भूभाग किसका है, तो याद रखिएगा वो वीनस का है, इसीलिए इसको सिस्टर अर्थ भी बोला जाता है, अर्थ की सिस्टर बोला जाता है, यानी कि आपकी बहन है ये कौन, यानी कि हमारी अर्थ जो है हमारी माँ है और वीनस हमारी मौसी हो गई, ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। ओके गाइस, तो जोक्स अपार्ट, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वीनस हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा यहाँ पर वीनस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच प्लैनेट स्पिन्स बैकवर्ड रिलेटिव टू द अदर्स। देखिए हमारा जो प्लैनेट होते हैं, जो आपके यहाँ पर ग्रह होते हैं, वो यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में आपके क्या होता है, रोटेशन होता है, घूर्णन होता है, ठीक है। यानी कि अर्थ को अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं तो ये आपकी अर्थ है जो कि आपकी 66.5 डिग्री, अगर हम लोग यहाँ पर लंबवत लाइन खींचेंगे तो क्या आएगा एंगल, यहाँ पर 66.5 डिग्री जो है इस लंबवत लाइन से कितना झुकी हुई होती है, ठीक है। तो ये झुकी होने की वजह से यहाँ पर क्या करेगी, आपका मूवमेंट करते रहते, घूमती रहती है अपनी तरफ, ऐसे लट्टू की तरह जैसे आप लोग घुमा सकते हो। तो ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। लेकिन आपके जो वीनस और यूरेनस हैं, वीनस और यूरेनस दो ग्रह ऐसे हैं जो कि आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी कि कैसे घूमते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है गाइस। ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, इसका मतलब इनका उल्टा घूर्णन होगा और ये ऐसे करके मूव करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन जिन के बाद में नस आता है वो दोनों प्लैनेट कैसे घूमते हैं, ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में घूमते हैं, वीनस एंड यूरेनस, याद रखिएगा, यूरेनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका वीनस हो जाएगा, यूरेनस होता तो यूरेनस भी हो जाता है। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है, ये बताना है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक है गाइस, ये आपको बताना है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर फिर से वीनस हो जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके वीनस से पूछे जाते हैं, इसी को ही हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, तो याद रखिएगा गाइस, वीनस आपके सबसे पास भी है और इसी को ही सिस्टर प्लैनेट ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, यानी कि पृथ्वी की बहन, यानी कि हमारी मौसी कौन है, वीनस है। विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार, मतलब कि आपको सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है, कौन से प्लैनेट को, तो अभी मैंने आपको बताया था, वीनस इज द करेक्ट आंसर, शुक्र ग्रह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज और याद रखेंगे, ये ऐसा होते क्यों है, क्योंकि आपका जो पूरा सौर मंडल है यहाँ पर है, ठीक है, यानी कि आपका जो सोलर सिस्टम यहाँ पर चलता है उसमें आपका सबसे ज्यादा चमकदार चीज क्या है, आपको पता ही है, सन है। फिर आपके अर्थ का जो सैटेलाइट है यानी कि मून है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर का सबसे चमकदार जो वस्तु है वो है आपकी मून, और मून के बाद जो है वो आ जाता है आपका वीनस, यानी कि वीनस जो है वो आप सबसे ज्यादा यहाँ पर चमकने लगता है जब दिन होने वाला होता है या फिर दिन ढलने वाला होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं, शाम का तारा और सुबह का तारा बोला जाता है। याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वीनस इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है या फिर जुपिटर है। इसके पास आपके 64 चांद है या फिर मून है या फिर आप बोलेंगे प्राकृतिक सैटेलाइट उपग्रह हैं, ये लोग याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो सैटर्न के पास है, ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो आपके नेचुरल सैटेलाइट है वो या फिर उपग्रह है वो आपके शनि ग्रह के पास है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच प्लैनेट हैज मोस्ट मून, सबसे ज्यादा प्लैनेट, अभी हमने बात करी है और ये क्वेश्चन भी आ गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सैटर्न इज द करेक्ट आंसर। 84 मून्स इज देयर। 84 यानी कि आपके 84 मून जो है वो आपके सैटर्न के पास है, ये याद रखिएगा। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, कौन सा प्लैनेट यहाँ पर सन के सबसे नजदीक है, ये बताइएगा। सबसे नजदीक है किसके? सूर्य के। तो हमने शुरू में ही पढ़ा था सबसे पहले कौन सा ग्रह आ जाता है, फिर आपका मरकरी आ जाता है और यही आपका सबसे छोटा ग्रह भी है, ये भी याद रखिएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी है, ये याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट कौन सा है यहाँ पर आपके पूरे सोलर सिस्टम में? वो है आपका वीनस, ये याद रखिएगा। क्यों है? क्योंकि वीनस के चारों तरफ आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड का बादल, और जो कि इसे चारों तरफ से कवर करे रहता है। जो भी यहाँ पर यूवी रेज आती हैं वो वापस नहीं जा पाती हैं और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट हो जाता है। इसका याद रखिएगा गाइस। और ये चमकदार भी सबसे ज्यादा है। और इसके यहाँ पर इसको ही हमारी ये मौसी जी हैं, इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। इनके बारे में जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपको यहाँ पर ज्योग्राफी से ये वाला पोर्शन आ रहा है सोलर सिस्टम वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच प्लैनेट हैव रिंग्स अराउंड देम, तो कौन से प्लैनेट है जिसके चारों तरफ आपके रिंग्स पाए जाते हैं? तो अभी हम लोगों ने बात करा था। अगर हम लोग बात करें वीनस, मरकरी और मार्स की, तो ये तीनों प्लैनेट जो है वो आपके इनर प्लैनेट कहलाते हैं, आंतरिक प्लैनेट कहलाते हैं, यानी कि एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर पाए जाते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड आपका मार्स, ठीक है, ये आपके चारों अंदर मिलते हैं। जुपिटर, सैटर्न एंड आपका यहाँ पर यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आपके जो है बाद में बाहर मिलते हैं। तो इनके पास आपके पास चांद भी बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा मून होंगे यहाँ पर इनके पास इक्का दुक्का मून होते हैं। बाकी दो जो शुरू के प्लैनेट है यानी कि मरकरी और वीनस, इन दोनों के पास मून होते ही नहीं है, ये याद रख लीजिएगा। अर्थ के पास आपका एक चंदा मामा है, और लेकिन आपके मार्स के पास जो है 2 चांद है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, इनके पास बहुत सारे चांद हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि रिंग्स किसके पास पाई जाती है। तो जितने भी आपके बाहरी ग्रह हैं उन सभी के पास रिंग्स पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके रिंग्स दिखाई देते हैं वो पाए जाते हैं आपके शनि ग्रह पर। और पूछा जाए ये किसने डिस्कवर किए थे, तो ये गैलीलियो ने डिस्कवर किए थे। गैलीलियो ने डिस्कवर किए थे इसके रिंग शनि ग्रह के या फिर सैटर्न के, ये याद रखिएगा गाइस। आगे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन, विच इज द कोल्डेस्ट ऑफ द प्लैनेट। अब हमने गर्म की बात कर ली, यानी कि सबसे गर्म तो हमारे वीनस यानी कि वीनस मौसी है, लेकिन आपका जो यहाँ पर पूछा गया है सबसे ज्यादा ठंडा प्लैनेट कौन सा है? जो सबसे दूर रहेगा सन से वही आपका सबसे ठंडा होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनस हो जाएगा, यानी कि आपका अरुण ग्रह हो जाएगा, ठीक है गाइस, याद रखिएगा इसको। यूरेनस आपका सबसे ठंडा ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज द ऑर्बिट पीरियड ऑफ मून। सबसे ज्यादा जो आपका यहाँ पर पूछा गया है कि कक्षीय अवधि क्या होती है, यानी कि अगर आपका अर्थ है यहाँ पर और अर्थ के चारों तरफ जो मून है, ये हमारा चंद्र मामा है, ये आपके अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो ये आपको पूछा गया है कि इसका ऑर्बिटल पीरियड क्या होगा, ये बताया गया है, ठीक है। तो एक ऑर्बिट यानी कि एक पूरा चक्कर कितने दिन में पूरा लगा लेते हैं? तो याद रखिएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 डेज में ये पूरा चक्कर लगा लेता है, ठीक है। 27.4 होता है बेसिकली, तो ये आपका जो है आपका टाइम पीरियड आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, विच प्लैनेट हैज द मोस्ट वॉल्केनोज। वॉल्केनोज बोले तो ज्वालामुखी, कौन से प्लैनेट के पास सबसे ज्यादा ज्वालामुखी मिलते हैं ये बताना है आपको। याद रखिएगा इस ज्वालामुखी उसी के पास सबसे ज्यादा होंगे जो सबसे ज्यादा गर्म होगा, यानी कि आपके वीनस के पास सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। वीनस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विच प्लैनेट डू नॉट हैव मून्स। कौन से प्लैनेट के पास मून नहीं है यानी कि चंद्रमा नहीं है, ये बताना है। तो हमने शुरू में ही बात करा था आपके वीनस और मरकरी के पास यानी कि बुध ग्रह के पास आपके पास क्या नहीं होता है? चांद नहीं होते हैं, बेचांद है ये। कौन कौन? वीनस मौसी और आपका मरकरी, याद रखिएगा गाइस, ठीक है। बाकी सभी के पास अपने अपने मून होते हैं। मार्स के पास 2 मून है,
ठीक है, डाइमोस एंड फेबोस, ये याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है विश्व में? तो याद रखिएगा गाइस, सबसे पहले हम लोगों ने एशिया का नाम पढ़ा था, फिर आपका आ जाता है अफ्रीका। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट यहाँ पर एशिया है, फिर आपका दूसरे नंबर पे अफ्रीका आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, फिर आ जाएगा आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, ये सीक्वेंस जरा थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर आपका अंटार्कटिका आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका यूरोप, देन आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा इसको। आगे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, कौन सा कॉन्टिनेंट यहाँ पर सबसे बड़ा है? सेकेंड लार्जेस्ट पूछा है, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट तो अभी अभी हमने बात करा है, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो अंटार्कटिका, अफ्रीका और आपका यूरोप या फिर साउथ अमेरिका। तो अफ्रीका के बारे में याद रखेंगे गाइस, अफ्रीका आपका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट नहीं है? रूस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो रशिया तो एक देश का नाम है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विच कॉन्टिनेंट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे ज्यादा देश, भले ही एशिया हमारा सबसे बड़ा यहाँ पर कॉन्टिनेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा देश जो है वो आपके अफ्रीका के पास है, ये याद रखिएगा गाइस, अफ्रीका के पास है फ्री के देश। ठीक है, ये याद रखिएगा गाइस, सबसे ज्यादा देश है यहाँ पर। उसके बाद जो देश आ जाते हैं वो यूरोप के पास आ जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। यहाँ पर आपका एक बैच स्टार्ट किया गया है रेलवे के लिए, जिसमें आप लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं, और बने रहिएगा हमारे साथ। हम लोग उमंग स्टडी चैनल पे आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले सेशन में भी आपको मिलती रहूंगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप लोग उमंग स्टडी चैनल पर पहली बार हैं। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।